हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करते हैं एक स्पेशल लॉन्ग क्वेश्चन का। ये स्पेशल लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्लास 12 के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन और इसके पहले भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताया गया है, तो उस प्लेलिस्ट में जा करके वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन को देखकर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ताकि आपके एग्जाम क्लास 12 जो है वो बहुत बढ़िया से जाए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू, डायग्राम बनाते हैं। देखिए, डायग्राम पहले हम द्विध्रुव का बनाते हैं। ये है -q आवेश और ये है +q आवेश। ये दो आवेश है, दोनों का केंद्र बिंदु जो है O है और दोनों की लंबाई जो होती है बाबू 2l होती है। क्या होती है? 2l। अगर यहाँ से A और O के बीच की दूरी अगर l कर लेते हैं तो O से B के बीच की भी दूरी l कर लेते हैं। तो ये हमारा लंबाई हो गया, ये 2l लंबाई हो गया। और इनके एक बिंदु पर हमारा -q आवेश है, दूसरे बिंदु पर +q आवेश है। इस तरह से इस सिस्टम को बोल देते हैं विद्युत द्विध्रुव, यानी कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। डायपोल का मतलब जिसके दो पोल होते हैं, एक -q वाला और एक +q वाला। कह रहा है क्या बाबू, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति को एंड ऑन पोजीशन के नाम से भी जानते हैं और एक्सियल लाइन के नाम से भी जानते हैं। अच्छी लाइन का मतलब होता है, एक्सियल लाइन का मतलब होता है इसके, हम एक्स एक्सिस पर बात कर लेते हैं। सपोज दैट एक्स एक्सिस पर कोई P बिंदु है जो कि सेंटर पॉइंट डायपोल के O से वो R दूरी पर स्थित है। P जो है बाबू वो इस डायपोल के सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब P पर एक बार -q आवेश इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा और एक बार +q आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। तो सपोज दैट -q आवेश बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा तो E1 वेक्टर हो जाता है, और +q आवेश अगर करेगा तो ये E2 वेक्टर हो जाता है। और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालेंगे तो ये हमारा E हो जाएगा, और E का मान कितना होगा उसी का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहां से देख लीजिए, A से P के बीच की दूरी की बात करेंगे तो बाबू ये R है और ये L है, तो ये हो जाएगा R + L। ये R + L जो होगा वो A और P के बीच की दूरी हो जाएगी। और B और P के बीच की दूरी की बात करेंगे तो R - L हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबू OP में से अगर हम OB हटा देंगे, OP में से अगर OB हटा देंगे तो बचेगा BP, तो BP का मान हो जाएगा R - L, यानी कि R में से L को घटा देंगे तो ये बच जाएगा BP का डिस्टेंस। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, और डायग्राम के बारे में हम लोग को लिख लेना पड़ता है 2-4 लाइन, उसके बाद इस थ्योरी को सॉल्व करते हैं। माना AB विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसके आवेश -q तथा +q आवेश हैं, जिसके आवेश -q तथा +q आवेश है, तथा इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु x अक्ष पर P बिंदु है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, कभी भी डायग्राम बनाते हैं तो बाबू डायग्राम के बारे में लिख लेते हैं।
मान लिया कि ए बी जो है वो विद्युत द्विध्रुव है और ये विद्युत द्विध्रुव का केंद्र आवेश जो है एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। इसके केंद्र बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये तो हमारा डायग्राम हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस डायग्राम के बारे में एक एक करके हम लोग थ्योरी बनाएंगे, यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर एक बार विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो उसका रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा तो हम क्या करते हैं बाबू, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर। देख लीजिए E का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर ना, क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ से यहाँ की दूरी हमारा क्या है बाबू, r प्लस एल। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, r प्लस एल, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, r प्लस एल का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देख लीजिए किसके अक्ष में है, AP की दिशा की ओर। यहाँ पर अगर इसको वेक्टर के रूप में कर लेते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी दिशा AP दिशा की ओर, AP दिशा की ओर। अगर हम वेक्टर के रूप में नहीं लिखेंगे तो ये वाला हटा देंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, लेकिन हम लोग वेक्टर के रूप में लिख लेते हैं। इसी तरह से हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बाबू एक बार हम माइनस क्यू आवेश के कारण E1 निकाल दिए, अब एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण ना P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो ये E2 वेक्टर कर लेते हैं, E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा Q बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर। और ये किसकी दिशा की ओर, तो BP दिशा की ओर, BP दिशा की ओर। ये हम कर लेते हैं, इसका दिशा बना लेते हैं, ये दिशा हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। जब मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होते हैं तो वो वेक्टर के रूप में हो जाता है। जब बाबू एक पॉइंट पर अगर दो विद्युत क्षेत्र या दो से अधिक विद्युत क्षेत्र एक साथ लगते हैं तो वहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा, अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा क्या जानते हैं बाबू, हम लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ये हम लिख सकते हैं वेक्टर के रूप में। अगर मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो सिंपल E इज इक्वल टू E2 वाला हम पहले लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर। और देखिए E1 का वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो इसको हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि हमने E2 का वैल्यू प्लस में है तो प्लस वाले को पहले लिख दिया, E1 का वैल्यू माइनस में है तो माइनस वाले को बाद में लिख लिया, प्लस में से माइनस को घटा देते हैं। तो ये हमारा हो गया वैल्यू। अब देखिए जो कॉमन होते हैं बाबू, कॉमन निकाल लेते हैं। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू जो है वो हमारा दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर।
तो इस तरह से ये हमारा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू की कॉमन है तो हम कॉमन निकाल लिए। अब इसके आगे हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, जोड़ घटाव कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को बढ़िया से आता होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस थ्योरी से कितना फायदा हुआ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को नॉर्मल व्यू से देखिएगा, स्पीड करके देखिएगा तो फिर दिक्कत होगी। कुछ बच्चों का शिकायत होता है कि सर ये धुंधला आता है। देखिए क्वालिटी वीडियो को बढ़ा करके देखिएगा, एकदम नीट एंड क्लीन आएगा, क्योंकि ये 4K वीडियो होगा। 4K वीडियो में थोड़ा सा डाटा एक्सपेंड होता है, डाटा जो होता है वो ज़्यादा यूज करना पड़ता है अच्छे से देखने के लिए। देखिए दोनों का बाबू अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर आपको नहीं पता तो आप लिख लेते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी, तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी कर लेते हैं। बाबू ये अगर डिवाइड करेंगे, ये इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और बाबू इसको हम तोड़ देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं तो ये आएगा। और देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ के माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2rl हो जाएगा बाई ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हमने तोड़ दिया है, तोड़ने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हम कैलकुलेट कर लिए। अब बाबू जो कटने वाला होता है उसको हम कटा देते हैं, जो कटने वाला होता है उसे हम क्या करते हैं? कटा देते हैं। ये देखिए कट गया, सो E इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। और देखिए बाबू 2rl और 2rl 4rl हो जाएगा। 4rl को हम ऐसे लिख सकते हैं 2l और इंटू 2r, देख रहे हैं ना, 2rl और 2rl, ये 4rl हो जाएगा। और 4rl को हम ऐसे लिख सकते हैं 2l इंटू 2r, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, rl हो जाएगा बाई ये लिखते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि बाबू आप लोग जानते होंगे P बराबर होता है Q इंटू 2L। क्या होता है बाबू? P बराबर Q इंटू 2L, इसलिए हम इस रूप में लिख दिए हैं ताकि Q इंटू 2L की जगह पर P यूज कर सकते हैं। इसलिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 2 को आगे कर लेते हैं तो 2pr बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर 2 कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया कहाँ पर? तो एक्सियल लाइन पर, ये एक्चुअल फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसके बाद भी हम स्पेशल केसेस की बात करते हैं, स्पेशल केसेस की बात करते हैं। तो स्पेशल केसेस में क्या होता है बाबू? इफ r इज ग्रेटर देन l, देन बाबू यदि r का मान l से अगर बहुत ज्यादा होता है तो l को हम छोड़ देते हैं। ध्यान से समझिएगा, यदि r का मान इफ r इज ग्रेटर देन l, देन हम क्या करते हैं? l को छोड़ देते हैं। जब l को छोड़ देंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हमारा 2pr और बाई हो जाएगा बाबू, ये छोड़ देंगे तो r का पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए एक r ऊपर है कट जाएगा, एक नीचे कट जाएगा, सो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाई आर क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला हो गया वो E A हो गया।
ई ए का मतलब एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने थ्योरी बताया है, लॉन्ग क्वेश्चन बताया है, वो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से हर टॉपिक का जो भी VVI लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो सभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताया जाएगा। प्लेलिस्ट में एक एक करके उस वीडियो को, उस लॉन्ग क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, ताकि आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा से तैयारी हो जाए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए थ्योरी में, नए लॉन्ग क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद।